क्या आपने कभी सोचा है कि सीमा पर बिछाई गई वह लोहे की बाड़ जो दिन रात पहरा देती है, क्या वह वास्तव में उतनी अभेद्य है जितना हम इसे समझते हैं? या फिर क्या यह मात्र एक मनोवैज्ञानिक दीवार है जिसे तोड़ने की साजिशें सरहदों के उस पार हर पल रची जा रही हैं? और क्या यह मुमकिन है कि एक खामोश रात में हजारों मशीनों का हमला हमारी सुरक्षा की नींव को हिलाने की एक विफल कोशिश बन जाए? गुप्तचर एजेंसियों के दस्तावेजों की परतों को अगर आज हम खोलें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दुश्मन की नीयत कभी भी सिर्फ सीमा पार करने की नहीं रही, बल्कि उनका असली मकसद हमारी सामरिक संरचना के उस नर्व सेंटर को नष्ट करना है जो भारत की सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा है वह किसी आम घुसपैठ की कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और खतरनाक वैश्विक खेल का हिस्सा है जिसे नाकाम करना भारत की सतर्कता और उसकी अटूट सैन्य क्षमता का एक नया अध्याय बन चुका है। सरहद पर जब रात का सन्नाटा पसरता है तब वह सन्नाटा बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि उसी समय दुश्मन के लॉन्च पैड से एक ऐसी आंधी को जन्म देने की तैयारी होती है जिसके बारे में दुनिया के बहुत कम लोगों को अंदाजा होता है। पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी देखा गया है वह इस बात का सबूत है कि हमारी सरहदों पर तैनात जवानों की नजरें कितनी पैनी हैं और कैसे उन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे को भांपते हुए उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पीओके के अंदर छिपे हुए उन तमाम ठिकानों पर जहां से आतंक और अस्थिरता की फंडिंग और प्लानिंग का खेल वर्षों से चल रहा था, भारत ने एक साथ शिकंजा कसते हुए न केवल उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया बल्कि उस पूरे ढांचे को जड़ से हिला दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि कैसे हमारे सुरक्षा बलों ने उस हमले की भनक बहुत पहले ही पाली थी, जिसका मुख्य आधार हजारों ड्रोन के जरिए एक साथ प्रहार करना था। और जब वे ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए निकले तब तक वे अपनी मौत के जाल में खुद ही फंस चुके थे। इस पूरे मामले में पकड़े गए कमांडरों से जो जानकारियां हाथ लगी हैं वे इस बात का साक्ष्य हैं कि कैसे पर्दे के पीछे रहकर दूसरे देश हमारी सीमाओं के पास अपना जाल बुनने में व्यस्त थे। अब समय आ गया है कि जब हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझें और यह देखें कि कैसे भारत की कूटनीति और सैन्य पराक्रम ने दुश्मन के हर उस सपने को चकनाचूर कर दिया है जो उसने भारत को अस्थिर करने के लिए देखा था। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट और विश्लेषण पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पहुंच सके और हम अपनी सुरक्षा से जुड़े इन गंभीर मुद्दों पर इसी तरह चर्चा जारी रखा सकें। दुश्मन की हताशा का आलम यह है कि उसे अब यह समझ नहीं आ रहा है कि जो डाटा और जो तकनीकी ब्लूप्रिंट भारत के हाथ लग चुके हैं उनका वह कैसे सामना करेगा, क्योंकि उन सबूतों में साफ तौर पर लिखा है कि किस तरह से इन हथियारों का निर्माण हुआ और किन किन प्रयोगशालाओं में इन्हें भारत विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भारत इन साक्ष्यों को पेश करेगा तब वह दिन दुश्मन की सबसे बड़ी हार का दिन होगा, क्योंकि तब दुनिया यह देख सकेगी कि किस तरह एक जिम्मेदार पड़ोसी होने का ढोंग करने वाला देश असल में पर्दे के पीछे से युद्ध की आग को हवा देने में जुटा था। सरहद के उस पार जो अफरा तफरी मची है उसकी गूंज केवल उन्हीं ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह दूर दूर तक उन तमाम देशों के कानों तक भी पहुंच रही है जो अभी तक इस पूरे मामले में मौन धारण किए हुए थे। भारत के लिए यह कोई नई चुनौती नहीं है, लेकिन जिस स्तर पर इस बार साजिश रची गई थी उसने यह साबित कर दिया है कि अब भारत का डिफेंस नेटवर्क किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे वह जमीन पर हो या आसमान में या फिर साइबर स्पेस में। हमारी क्षमताएं आज इतनी मजबूत हैं कि दुश्मन किसी भी बड़े कदम को उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। हमारे बहादुर जवानों ने अग्रिम मोर्चों पर जिस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत किया है, उसने दुश्मन के उन सभी हौसलों को पस्त कर दिया है जो उसने अपने इन नए हथियारों के दम पर खड़े किए थे। भारत का स्पष्ट संदेश है कि यदि सरहद की तरफ एक भी गलत कदम बढ़ाया गया तो उसका जवाब अब किसी भी तरह की बातचीत से नहीं, बल्कि सीधे उन ठिकानों पर प्रहार करके दिया जाएगा जहां से इन साजिशों का ताना बाना बुना जाता है। ये चेतावनी उन तमाम ताकतों के लिए है जो ये समझ बैठी थी कि भारत को एक प्रॉक्सी युद्ध में उलझा कर रखा जा सकता है। लेकिन अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं और भारत सिर्फ रिएक्ट करने वाला देश नहीं, बल्कि अब अपनी शर्तों पर
इस पूरी जंग के नियम तय करने वाला देश बन चुका है। पीओके के अंदर के उन तमाम इलाकों में जहां अब तक रहस्यमयी हलचल हुआ करती थी, वहां भारत की पैनी नजर और तकनीकी सर्विलांस का पहरा है, जो हर एक संदिग्ध गतिविधि को पल भर में रिकॉर्ड कर रहा है। इन तमाम घटनाओं के बीच हमारे सुरक्षा बलों के हौसले आसमान पर हैं और वे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर पल मुस्तैद हैं। हमें गर्व है उन जवानों पर जो दुर्गम पहाड़ियों और शून्य से नीचे के तापमान में भी देश की रक्षा का संकल्प लिए खड़े हैं और जिनकी बदौलत आज करोड़ों भारतीय सुरक्षित नींद सो पा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैसे भारत ने अपने कूटनीतिक दबाव के जरिए दुश्मन के हर उसके मददगार को भी बेनकाब कर दिया है, जो पर्दे के पीछे से उन्हें आर्थिक और तकनीकी मदद मुहैया करा रहा था। अगर आप देश की सुरक्षा और सामरिक नीतियों से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक हमारी हर नई रिपोर्ट तुरंत पहुंच सके और हम अपनी सुरक्षा और देशहित के विषयों को आप तक पूरी गंभीरता के साथ पहुंचाते रहें। भारत का संकल्प अब स्पष्ट है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम अपनी सुरक्षा के साथ तनिक भी समझौता नहीं करेंगे और हर उस ताकत का सामना करेंगे जो हमारी एकता और अखंडता को चुनौती देने की कोशिश करेगी। जब हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उन परिवारों का ख्याल आता है जिनके बेटे सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े हैं और उनकी यही कुर्बानियां हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हम इस देश के लिए और अधिक जागरूक और सतर्क रहें। यह केवल एक सीमा विवाद की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र के स्वाभिमान और उसकी सुरक्षा की गाथा है, जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए और अपने स्तर पर समझना चाहिए कि कैसे देश को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। दुश्मन की हर चाल अब हमारी रणनीतिक सोच के आगे छोटी पड़ रही है और यही वह बड़ा बदलाव है जिसे पूरी दुनिया देख रही है और मान रही है कि भारत का उदय अब रुकने वाला नहीं है। आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, हम उनका डटकर सामना करेंगे, क्योंकि हमें अपने नेतृत्व और अपनी सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं कि जीत अंततः सच और न्याय की ही होगी। पीओके के उन इलाकों में जो हलचल अब दिखाई दे रही है, वो इस बात का संकेत है कि भारत ने अब अपनी रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव किया है, जो कि केवल रक्षा तक सीमित न होकर अब आक्रामक और निर्णायक हो चुका है। उन तमाम लोगों को जो अब भी यह सोचते हैं कि वे भारत को अस्थिर कर सकते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि आज का भारत पुरानी बातों पर नहीं चलता, बल्कि वह भविष्य की उन चुनौतियों को भांपकर अपनी तैयारी पूरी रखता है। हमारे पास ऐसे आधुनिक हथियार और सर्विलांस तकनीकें हैं जो दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर ही ढेर कर सकती हैं और हम आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ताकत के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। आज की हमारी इस रिपोर्ट का उद्देश्य आपको उन तमाम घटनाक्रमों से अवगत कराना था जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि आपको यह विस्तृत जानकारी और विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आप आगे भी ऐसे ही सुरक्षा और रक्षा मामलों के विश्लेषणों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। भारत की यह रणनीति न केवल आज के लिए है, बल्कि आने वाले कई दशकों तक हमारी सुरक्षा की गारंटी बनेगी और हम पूरी दुनिया को यह दिखाएंगे कि कैसे एक शांतिप्रिय देश होने के बावजूद हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कितने दृढ़ हैं। दुश्मन को यह समझ लेना चाहिए कि अब खेल खत्म हो चुका है और भारत की ओर से की गई हर कार्रवाई अब किसी भी हमले का अंतिम जवाब होगी। इन सब गतिविधियों के बीच जो एक और अहम बात निकलकर सामने आई है, वह सूचना तंत्र की मजबूती, जिसके जरिए भारत ने अपने दुश्मन के संचार माध्यमों को पूरी तरह से बाधित कर दिया है और उनके बीच होने वाली हर गुप्त बातचीत को डिकोड कर लिया है। इस सफलता के पीछे हमारे उन गुप्तचरों और तकनीकी विशेषज्ञों का बड़ा हाथ है, जो रात दिन मेहनत कर दुश्मन के हर उस कोड को तोड़ने में लगे हैं जिसका इस्तेमाल वे भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए करते हैं। यह जंग अब केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि सूचनाओं के स्तर पर भी लड़ी जा रही है और भारत इस मोर्चे पर भी पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाए हुए है। जो ड्रोन हमले के नाकाम होने के बाद दुश्मन के खेमे में जो डर का माहौल बना है, वह इस बात को सुनिश्चित करता है कि अब उन्हें दोबारा ऐसी हिमाकत करने के लिए बहुत लंबी तैयारी की जरूरत होगी। हमारे सुरक्षा बल न केवल उनकी हर हरकत को देख रहे हैं, बल्कि उन जगहों को भी मार्क कर लिया गया है जहां से वे भविष्य में
हमला करने की सोच सकते हैं। यह तैयारी उस बड़े गेम प्लान का हिस्सा है जिसे भारत ने अपने देश के दुश्मनों को एक संदेश देने के लिए बनाया है कि अब कोई भी कदम बिना किसी जवाब के नहीं जाएगा। भारत की कूटनीति के मोर्चे पर भी यह एक बहुत बड़ी जीत है कि कैसे हमने दुनिया के उन देशों को भी भारत के पक्ष में खड़ा किया है जो पहले कभी इस मामले पर चुप रहते थे। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की छवि अब एक ऐसी महाशक्ति की बन चुकी है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी मंच का उपयोग करने में पीछे नहीं हटेगी। यह वह दौर है जहां भारत न केवल अपने घर को सुरक्षित कर रहा है बल्कि वैश्विक सुरक्षा में भी अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। सरहद पर तैनात हमारे जवानों का आत्मविश्वास आज इतना ज्यादा है कि वे दुश्मन के किसी भी हमले को कुछ ही मिनटों में धूल चटाने का साहस रखते हैं। हमारे रडार सिस्टम और एयर डिफेंस यूनिट्स की सतर्कता ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी सीमाएं आज पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं और कोई भी दुश्मन हमारी सीमा में कदम रखने का साहस नहीं कर सकता। इन तमाम बातों के अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने देश के सुरक्षा बलों का समर्थन करें और उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण और सामरिक मुद्दों पर अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सब जान सकें कि भारत का मान और सम्मान किस तरह सुरक्षित हाथों में है। आने वाले समय में हम और भी ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों पर आपके लिए रिपोर्ट लेकर आएंगे जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा और दशा को निर्धारित करते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं और किस तरह से आप हमारे प्रयासों को देखते हैं। यह पूरी कवायद केवल एक उद्देश्य के साथ की जा रही है कि हर भारतीय को यह पता हो कि देश की सरहदों पर तैनात हमारे रक्षक किस तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम सब कितने सुरक्षित हैं। दुश्मन के उन तमाम लॉन्च पैड्स और ठिकानों को अब भारत ने पूरी तरह से चिन्हित कर लिया है और आने वाले दिनों में जो भी कार्रवाई होगी वह पहले से कहीं ज्यादा घातक और सटीक होगी। भारत की ओर से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वे पूर्ण सोच समझकर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहकर किए जा रहे हैं ताकि दुनिया यह समझ सके कि हम एक नियम मानने वाला राष्ट्र हैं लेकिन अपनी सीमाओं के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो आत्मविश्वास है, ये जो दृढ़ता है, यही भारत की असली ताकत है जो हमें दुनिया के बाकी देशों से अलग और मजबूत बनाती है। हमारी सेना का यह संकल्प है कि जो भी साजिश हमारे देश के खिलाफ रची जाएगी उसका अंत बहुत ही बुरा होगा और यही संदेश आज हम दुनिया के हर उस मंच पर पहुंचा रहे हैं जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भारत का रक्षक होने के नाते हमारे जवान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। अंत में एक बार फिर से आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण और सटीक खबरें सबसे पहले मिल सके और हम मिलकर भारत की रक्षा और उसकी सामरिक शक्ति को और अधिक मजबूत बना सके। जय हिंद।